36,000 कंपनी फायदे में थी। अगर हम ये बोलते कि बोनस डाल दो, तनख्वाह लेट कर लेंगे, तो जो पैसा कंपनी के पास आया दूसरी जगह चल जाना था। लेकिन ये बात बड़ी तय थी। पिछले 1 महीने से लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि गेट मीटिंग करेंगे और बोनस को लेकर के बात करेंगे, और आज की तो चलो फिक्स कर दी थी कि आज गेट मीटिंग करेंगे, तो रात को बोनस पड़ गया। पहले भी फिक्स कर दी थी, लेकिन पहले फिर मैनेजमेंट बोल देती थी कि नहीं 4 दिन का टाइम दे दो, तो वो क्या बोलते हैं इसको, क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, क्लाइंट पैसा दे देगा तो बोनस डाल देंगे। और चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मिला अभी सिर्फ जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो स्टाफ वाले नहीं है। जो गौतम जी ने बात रखी, स्टाफ मतलब जो बोला एचओ से जिनको चिट्ठी आई हुई है, क्या अपॉइंटमेंट लेटर की है, तो वो वर्कर ठेकेदार के वर्कर को नहीं दिया जा रहा। ठेकेदार की तनख्वाह 25-26 हर महीने, और पिछले 6 महीने से लगातार इस मैनेजमेंट को हम बोल रहे हैं कि इस सिस्टम को सुधारो। जब कंपनी के वर्कर की तनख्वाह 10 तारीख तक आ जाती है, तो ठेकेदार के वर्कर की तनख्वाह 26 तारीख को क्यों आती है? और हम तो थक गए अब बोल बोल के। अभी तय कर दिया हमने कि आज ही एक चिट्ठी बनाएंगे और कंपनी को भी और एएलसी को भी देंगे। और एक बात और, जो ये ठेकेदार 22,000-26,000 वाला जो धंधा चलाया हुआ है, ये धंधा नहीं चलने देंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देंगे। हमें चाहे जाना पड़ेगा एएलसी के पास, वहाँ फिर बैक बेज का क्लेम करेंगे जो पिछला तुम्हारा बकाया है। समझ रहे साथियों कि जो पिछला भी न्यूनतम वेतन और ओवर टाइम के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, उसका क्लेम ठोकेंगे। और वो क्लेम ठेकेदार देगा नहीं देगा भाड़ में जाए, वो क्लेम देना पड़ेगा कंपनी को, मैक्स इंफ्रा कंपनी को। हम सिर्फ इतना बोल देना चाहते हैं कि तैयार हो जाओ। न्यूनतम वेतन सारे ठेकेदार के वर्कर को एक जैसा मिलेगा। जो स्किल्ड है वो 22,000-24,000 वाला नहीं होगा, वो स्किल्ड उसी रेट में जाएगा 12 घंटे ड्यूटी में जो कंपनी वाला वर्कर जा रहा है। अब साथी ने बात रखी ठानुए की, ठानुए नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। ये डीबीएल पर रेलवे का ही काम कर रही है। एक साहब होता था उनका, जब उसको पूछते थे बोला लाइसेंस साहब मतलब धंधा, कमीशन खोरी, डीसी को देना, एसपी को देना, पटवारी को देना, तहसीलदार को देना, ओ लाइसेंस साहब। जब वर्कर की तनख्वाह गई 38,000, तो पता लगा कि लाइसेंस साहब को पूछा भी जी आपको कितनी मिलती है? बोले मेरे को तो 25 मिलती है अभी। मतलब एचआर मैनेजर को 28,000 और मजदूर स्किल्ड पहुंच गया 38,000 पे। ठीक है, और आधे तो छोड़ के चले गए वहां से, जो स्टाफ सूट थे, लाइजन पता नहीं कहाँ है आजकल। करी होनी बात, मजदूर को 38,000 मिल रहा, लाइसेंस साहब को 25,000 मिल रहा, एचआर मैनेजर को 28,000 मिल रहा। बढ़ाने की बात हुई, उन्होंने बोला करना करो, नहीं करना मत करो। सारे छोड़ के चले गए, एचआर भी छोड़ के चला गया। अब नया आया हुआ है, वो जो नया आया वो आया 45,000। ठीक है, क्योंकि मजदूर से कम अगर उसको देंगे आप, मजदूर हम तो कम या ज्यादा का सवाल नहीं, हम तो बोल रहे हैं। साथी ने बात रखी 18,000 12 घंटे का मोदी साहब ने कर दिया हुआ काम, कई राज्यों ने लागू कर दिया। गाँव JNK में 12 घंटे का 18,000। और क्या होगा, पहले तो एक कांग्रेस वाले रिश्वत देते थे, चुनावों के दौरान कंबल बांट दो, सिलाई मशीनें बांट दो, 500 रुपए दे दो। अब तो मोदी ने सीधा कर दिया, इलेक्शन घोषित होने से पहले हर महिला के खाते में 10,000 डाल देंगे। 14,000 करोड़ रुपए कहां से आया? पूंजीपतियों ने दिया। रिजल्ट क्या निकला? 5 साल तसल्ली से लूटो। आप देख रहे हैं क्या है सिलेंडर गैस का? 1150। 1150। कितने का है पेट्रोल? 105 रुपया। क्या बोलते थे?
अच्छे दिन आए। अच्छे दिन में चले अच्छे दिन नहीं आने, एक अच्छे दिन आने। मतलब हालत ये है। और अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलते हैं, देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है? और आज भी पिछले 5-7 सालों से कम 50 आदमी हैं हिंदुस्तान में जो विद्वान हैं, लेखक हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, जो 5-5 सालों से जेलों में बंद है कि उठा दिया बेचारा आपका JNK ओ लद्दाख का, क्या नाम है उसका, वांगचुक, सोनम वांगचुक। क्या बोलता था पहले? तो वो भी बोलता था 56 इंच वाला ठीक है। अब क्या हुआ, 2 साल से 3 साल से बना दिया उसको केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब कितने हजार मेगावाट का वो सोलर पावर प्लांट लग रहा है वहाँ, कौन लगा रहा? अडानी। 1 रुपए बिघा लीज पे जमीन, ठीक है। अब पता लगा के हो क्या रहा है, जब बोला कि अब इसको स्टेट बनाओ, चक्का जोधपुर 2 साल नहीं होती जमानत। अपराध क्या है? सिर्फ इतना का बोला कि स्टेट बना दो, 6 शेड्यूल में ले आओ, स्टेट दे दो, ये गवर्नरी राज नहीं चलेगा, ठीक है। 2 साल कम से कम जमानत नहीं होती इसकी। देश विरोधी धाराओं के कानून लगा करके, ठीक है। अगर करेगा भी जमानत के लिए अप्लाई, है क्या है वो कोई गुंडा मवाली नहीं है, वो टॉप क्लास का इंजीनियर है, टॉप क्लास का पर्यावरण का दुनिया में नाम है उसका, ठीक। जो बोलेगा चलो अंदर। इसलिए मैं अब ज़्यादा बात नहीं, साथी गौतम जी ने डिटेल में बात रख दी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो मांग है पैसे को लेकर, वो इतनी आसानी से कंपनी मान जाएगी ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी बात साथी ने रखा, अब 26 तारीख को, अभी 26 नवंबर को पूरे देश में कम से कम भी 50 करोड़ मजदूर किसान सड़कों पे होगा। किस लिए? अभी हिमाचल सरकार ने वो लागू नहीं किया, जो सेंटर ने बना दिया है 4 श्रम संहिताएं, जो शेड्यूल बनाया हो, हाँ, जो ये 4 श्रम संहिताएं बना दी, सारे लेबर जो लॉज हैं उनको ख़त्म करके, उसमें ख़त्म है बोनस, ख़त्म है ग्रेच्युटी, ख़त्म है यूनियन बनाने का अधिकार, ख़त्म है गेट मीटिंग का अधिकार, ख़त्म है न्यूनतम वेतन का अधिकार, ख़त्म है 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, वेतन वही होगा 18,000, अब नहीं ओवर टाइम मिलेगा अगर वो लागू हो गया। और इसीलिए जो साथी ड्यूटी पे नहीं होगा, और लीडरशिप के साथी तो ड्यूटी पे भी होंगे, तब भी 26 तारीख को इस जिम्मेवारी को समझो कि अगर देश में 50 करोड़ मजदूर और किसान कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को वो किसान जथेबंदी वाला आंदोलन शुरू हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चे का, ठीक है। जब पता है ना सबको, दिल्ली में जब वो बैरिकेड भी ऐसे बना दिए थे, भी ट्रैक्टर भी लेके जाएंगे तो टायर नहीं वापस आएंगे, ठीक है। और क्योंकि वो शुरुआत हुई थी, और इसलिए पूरे देश में मजदूर और किसान 26 नवंबर को सड़कों पे उतरेगा। हड़ताल नहीं करेगा, हड़ताल मतलब बंद नहीं करेगा, काम चलाएंगे, लेकिन जो साथी अवेलेबल होंगे वो आपकी गाड़ियां अरेंज हो जाएंगी, सारे के सारे 11 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे। बाइक वाला बाइक में है, बाकी जस्टिस का साधन, ठीक है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय संघर्ष। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों धन्यवाद सबका, और 26 का ख्याल रखते हुए ईमानदारी से उसमें शामिल होंगे सारे, है ना, ऑफ बड़े, है ना। तो धन्यवाद एक बार फिर, है ना। आपको बोनस वालों को बधाई, जिनकी बोनस नहीं बढ़ा हुआ उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।